प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड में आज लाया हूँ इंद्रधनुष। और एक प्राकृतिक घटना है इंद्रधनुष बनना, जिसे आप सभी जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से हम आप सभी के कौतूहल का विषय रहा है कि वर्षा के समय या उसके तुरंत बाद कोई भी प्रेक्षक इस प्रकार खड़ा हो कि उसकी पीठ सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरफ हो, और उसके सामने अगर देखते हैं तो कई बार देखते हैं कि लाल, पीले, हरे, नीले कई रंग की एक अर्धवृत्ताकार या एक चाप के समान की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धनुष कहते हैं या इंद्रधनुष कहते हैं। ऐसी समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसमें कई रंग होते हैं। ये सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है, जैसे एक वृत्त हो और एक ही केंद्र से खींचा गया हो। ठीक है, ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, ये इंद्रधनुष का रूप होता है। क्या कहते हैं इसको, इंद्रधनुष कहते हैं। ये इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। हम इस इंद्रधनुष के विषय में समझना चाहते हैं। लोगों के विषय में तमाम कौतूहल होते हैं कि आखिर ये इंद्रधनुष बनते क्या हैं, कैसे हैं और क्यों बनते हैं। इंद्रधनुष की इस वायुमंडल में कहाँ से आती है, कहाँ से प्रकट होती है, इस तरह की तमाम विचार लोगों के मन में होता है। तो साइंस की दुनिया में इसे हम अलग तरह से समझते हैं। हम जानते हैं कि आपके जो पौराणिक कथाएं हैं अथवा धार्मिक विचार हैं, उसमें तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की कहानियाँ इंद्रधनुष के विषय में बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ इसको साइंटिफिक ढंग से समझेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। और आकाश में इंद्रधनुष बनने की जो प्रक्रिया होती है, किसी जल की बूंदों द्वारा प्रक्षेपण, अपवर्तन और क्या कहते हैं, परावर्तन, इस पूर्ण परावर्तन, ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वैसे आपको बताऊं कि ये जो इंद्रधनुष बनता है आपका, ये तभी बनता है जब वर्षा हुई, तुरंत होकर गई हो, या वर्षा थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही हो, धीरे धीरे बारिश हो रही हो। वायुमंडल में वायु की बूंदें बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध, तब इंद्रधनुष बनते हैं, अन्यथा इंद्रधनुष नहीं बनते हैं। इंद्रधनुष वैसे दो प्रकार के बनते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्रकाश की किरणें वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर दो बार अपवर्तित होकर के और आंतरिक पूर्ण परावर्तित होती हैं। और मान लीजिए सूर्य की किरण ए है, एक क्या है, एक यहाँ से समझते हैं हम आपकी कैसे बनती हैं। ये वर्षा की बूंद है जो एक गोला से दिखाई दे रहा है, एक वृत्त के समान इसको दिखाया गया है। एक मान लीजिए वर्षा की बूंद है, इस पर एक सूर्य का प्रकाश है, जो आपके ये सूर्य का प्रकाश है। मान लीजिए बिंदु बी पर, मान लीजिए यहाँ बिंदु क्या है, बी पर गिरता है। तो आप केंद्र से ये दूरी क्या होगी, ये केंद्र है, मान लीजिए यहाँ से आपका केंद्र पर लंब बनेगी। यहाँ पर एक पहला है पृष्ठ है, आपने पढ़ा है कि ये कौन सा अपवर्तक पृष्ठ होगा, बूंद का कौन सा पृष्ठ होगा, अपवर्तक पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण आपकी गिरेगी, ठीक है, जब गिरेगी तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। क्यों विभक्त होगी, क्योंकि अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, आपको बताया गया। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की, मान लीजिए बैगनी किरण है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। अच्छा, इस तरह से अपवर्तनांक दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। लाल रंग की किरणों का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग के किरणों का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप देखें यहाँ पर होता क्या है कि जब ये यहाँ पर गिरेगी तो बैगनी रंग ज़्यादा अपवर्तित हो जाएगी। ये कहाँ जाके गिरेगी, बिंदु ए बी डी पर आके गिरेगी। और जो लाल रंग की किरण है कहाँ पर आके अपवर्तित हो रही है, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात बिंदु सी पर आके अपवर्तित हो रही है। जब बिंदु सी पर अपवर्तित हो रही है तो एक क्रांतिक कोण, आपको पढ़ाया गया है कि क्रांतिक कोण पर आकर गिरती हैं, तब
जब ये इसके क्रांतिक कोण और इसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाते हुए गिरती हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सघन माध्यम के अंदर ही पुनः अपवर्तित हो जाती है, विरल माध्यम में जाती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ये किरण मुड़ करके अंदर आएगी, कहाँ पर, मान लीजिए बिंदु ई है, बिंदु ई पर गिरेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूसरा तल मिल रहा है, ये सघन माध्यम से किधर की तरफ जाएगी, विरल माध्यम में आ रही है, इसलिए अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाएगी, अभिलंब, ये अभिलंब है आपका, तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर, अब ये अभिलंब से सीधी जा रही थी, अब क्या होगी, थोड़ा सा झुक जाएगी। तो बैगनी रंग का प्रकाश यहाँ पर दिखाई देगा, विप्रेक्षक देखेगा तो, और लाल, ये क्या कहते हैं, लाल रंग प्रकाश कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। और ये बैगनी रंग का प्रकाश जब आएगा, ये भी डी बिंदु पर गिरेगा, डी बिंदु से अपवर्तित होकर के अवयव होते हुए बिंदु एच पर पहुँचेगा। यहाँ पर पृथ्वी की अक्ष से, ये पृथ्वी है, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, जहाँ पर हम आप खड़े रहते हैं, और ये पृथ्वी का अक्ष है, मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाल रंग का प्रकाश कितने अंश का कोण बनाएगा, 42 अंश का कोण बनाते हुए हमारी आँखों में पड़ेगा। और जो बैगनी रंग का प्रकाश होगा वो कितने अंश का कोण बनाता हुआ आएगा, वो हमारी आँखों पर 40 अंश का कोण बनाता हुआ आएगा। इस तरह से आप देखें अगर, तो हम ये दोनों अलग अलग कोण बनाते हुए हमारी नज़रों में पड़ेंगे, और हमारी नज़रों पे ये दोनों अलग अलग रंग दिखाई देंगे। सबसे नीचे क्या होगा आपका, सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, लाल रंग दिखाई देगा, बैगनी रंग दिखाई देगा, और सबसे ऊपर क्या होगा, लाल रंग दिखाई देता है। बाहरी चाप का, ऊपर का चाप क्या होता है, लाल रंग का होता है, और नीचे का चाप क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। बीच में बाकी अन्य 7 रंग और भी उनके कम कोण बनते हैं तो दिखाई देते रहते हैं। इसी प्रकार एक द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब इंद्रधनुष निकली होती है तो उसी के ऊपर, इंद्रधनुष के ऊपर एक छोटी इंद्रधनुष होती है, या वो चौड़ी मोटी ज़्यादा होती है, क्या होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, उसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है। जब 2 बार आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक क्या कहते हैं बनती है। उसमें जैसे इसमें एक बार आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तित होकर सीधे निकल गई। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन ना होकर के 2 बार में कोई किरण आई प्रकाश की, मान लीजिए बिंदु बी पर गिरती है, तो यहाँ से केंद्र है, ठीक है, अगर ये किरण आ रही है यहाँ पर गिरेगी, इसके बाद थोड़ा सा अपवर्तित होगी, क्या होगी, थोड़ा सा अपवर्तित होगी, बैगनी रंग भी अपवर्तित होगा, ये किरण इधर आके गिरेगी और ये किरण इधर आके गिरेगी, यहाँ से फिर पुनः इस पर आएगी और ये किरण इधर आके, इसका कोण अलग जाएगा, इसका कोण अलग जाएगा, ठीक है। फिर ये किरणें जो हैं थोड़ा सा इधर की तरफ आती हैं, तो ये क्या बनती हैं, हमेशा ऊपर बनती हैं। द्वितीयक जो आपकी इंद्रधनुष बनती है, द्वितीयक इंद्रधनुष वो उल्टा ऊपर बनती है और उल्टा बनती है। कि ध्यान दें, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या बनती है, उल्टा बनती है। लाल रंग का जो कोण बनता है आपका, किसका, लाल रंग का जो कोण बनता है वो 51 डिग्री का बनता है, और बैगनी रंग का जो कोण बनता है वो 54 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है वो, 54 डिग्री का बनता है। इस तरह से द्वितीयक इंद्रधनुष आपकी बनती है। द्वितीयक इंद्रधनुष का जो लाल रंग होता है वो नीचे की तरफ होता है, और बैगनी रंग क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप इंद्रधनुष के विषय में कुछ समझा होगा, जाना होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अवश्य कर दें, ताकि हम आपको अपनी वीडियो लगातार भेजते रहें, पहुंचती रहे आपके पास। धन्यवाद।